इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। ट्रंप को कौन मारना चाहता है? 22 फरवरी मारे लागो उनके घर में अंदर एक संदिग्ध हमलावर मारा गया था। ये 22 तारीख की घटना मैं आपको बता रहा हूं। अक्टूबर 2025 में आइए, एयरफोर्स 1 के पास एक हंच स्टैंड मिला था। कौन था जो इसका इस्तेमाल करना चाहता था और किस लिए करना चाहता? जून 2025 फ्लोरिडा वाले घर में एक संदिग्ध ने घुसने की कोशिश की थी। मतलब पहली बार नहीं है। क्यों थ्रेट परसेप्शन है और इतना हाई है वो बताने की कोशिश है। जनवरी 2025 मारे लागो की दीवार फांदने की कोशिश। 15 सितंबर 2024 को वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स में फायरिंग। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग। हालांकि अभी पूर्णिमा जी ने कहा कि कई बार इस तरह की घटनाएं लोग ये मानते हैं कि सिंपैथी गेन करने के लिए भी की जाती हैं, और बहुत सारे हुक्मरान ऐसे होते हैं जो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं में से एक ये होता है कि अपने ऊपर हमला करवा लो, बच जाओ, लेकिन उससे इतनी सिंपैथी पर्याप्त बना लो कि आगे मिड टर्म में उसका फायदा हो सके। यहां पर इसलिए यह सवाल पूछा जाना जरूरी है, और शुभदा जी आपसे इस पे कमेंट बहुत जरूरी है। लारिजानी ने जो बात कही थी वो साइकोलॉजिकल साइऑप्स के तहत, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत दिया गया एक स्टेटमेंट था, या आज वो बात खुद ट्रंप को भी याद आ रही होगी कि जुलाई 2025 में कही थी लारिजानी ने ये बात, मारी लागो को ही लेकर कही थी? देखिए, लारिजानी का अभी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अयतुल्ला खामेनी ने अपनी पूरी की पूरी पावर स्ट्रक्चर लारिजानी के हाथ में दे दी है। दूसरी चीज है कि ट्रंप को कौन कौन मारना चाहते हैं। सबसे पहले देखिए वो किस दिन हुआ, जिस दिन ट्रंप के जितने भी टैरिफ्स थे उनको इलीगल बताया गया। ऑस्टिन टकर जो है जिसने मारा है वो 20 साल का था। वो मागा क्राउड से था, वो फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि उसको 2 जॉब्स करने पड़ रहे थे और इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर रही है। दूसरी चीज है असैसिनेशन अटेम्प्ट्स जो हैं, जो थ्योरी निकली है उसमें ये भी आया है कि जेलेंस्की से लेके ईरान दोनों इन्वॉल्व है ट्रंप को मारने के लिए। और तीसरा, इजराइल एप्स्टीन फाइल्स और मोसाद का पूरा थ्रेट परसेप्शन लेके ट्रंप के ऊपर एक ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो जहां तक बात रही कि ट्रंप को मारना कौन चाहता है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गुस्सा एक कॉमन अमेरिकन नागरिक को है जिसको किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन अमेरिका वैसा भी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा प्रेसिडेंशियल असैसिनेशंस भी हुए हैं। सबसे ज्यादा, वो केनेडी हो या बाकी कोई भी हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि लारिजानी को इतनी मेहनत इतनी दूर से करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा माहौल खुद ट्रंप ने अपने खिलाफ तैयार कर लिया है वहां, और बहुत ज्यादा थ्रेट परसेप्शन उनके अपने नागरिकों से उनके लिए हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो सपने दिखाए थे और वो जो दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, उसके बीच की खाई बहुत ज्यादा है। जरा अगली खबर देखिए, खमेनी के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश। उधर दूसरी तरफ जो चल रहा है वो भी देख लीजिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान खमेनी को हटाने का प्लान है। पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने की तख्ता पलट की कोशिश, रिपोर्ट ऐसा बता रही है फ्रांसीसी अखबार ला फिगारो की रिपोर्ट में। ये सनसनीखेज दावा, यह भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी अधिकारियों के साथ मिलकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश। हालांकि आईआरजीसी को माना जाता है कि बहुत बहुत कमिटेड इकाई है और ये पूरी तरीके से अपनी निष्ठा खमेनी के साथ रखते हैं। प्रोफेसर अमिताभ, इसमें सच्चाई हो सकती है या ये इसको खारिज किया जा सकता है ला फिगारो की खबर को? देखिए, इस समय ईरान की जो रिजीम है उस थ्रेटेंड है, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आईआरजीसी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो रिवोल्ट कर देंगे, मुझे नहीं लगता ये प्लॉजिबल है और ये हो पाएगा, क्योंकि जितने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर आईआरजीसी को पूरी तरह खामेनी करते हैं। वो आर्मी नहीं है जो किसी के और के कमांड पे चलती है या कमांडर के कमांड पे चलती है। उसको बनाया ही गया है इस्लामिक रेवोल्यूशन को बचाने के लिए। हाँ, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस समय जो अली लारिजानी जो कह रहे हैं उसको देख के यही लग रहा है कि पूरी तरह से ईरान तो तैयार है ही। ईरान जून 2025 के पहले भी तैयार था और आज भी वो तैयार दिख रहा है, लेकिन जून 2025 में क्या हुआ हम सब जानते हैं। और अली लारिजानी शायद लगता है हिंदू माइथोलॉजी में रावण का उन्होंने परिणति देखी थी, शायद उनको लग रहा होगा कि ट्रंप भी वैसे ही होंगे कि उनकी नाभि में मारेंगे। लेकिन इतिहास ये गवाह है कि अमेरिका की कुव्वत इतनी ज़्यादा है कि चाहे वो तो ईरान को नेस्तनाबूद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यही है कि उसके इन्वॉल्वमेंट कहीं बढ़े। अगर वहां अव्यवस्था फैली तो इराक को खत्म करने के बाद आईसिस जैसा समूह पैदा हो गया था, क्या ईरान में वैसा हो जाएगा? क्या अव्यवस्था को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या ऑयल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या उनके मागा सपोर्टर जो कहते थे फॉरएवर वॉर्स रुकना चाहिए,
क्या वो ये होगा? क्या ईरान पर अटैक करने के बाद ये नोबेल प्राइज के लिए एलिजिबल माने जाएंगे? क्योंकि ये कहते हैं 8 युद्धों को रुकवाया, लेकिन दूसरी बात वो नहीं कहते हैं कि 7 जगह हमने बॉम्बिंग कराई है। तो ईरान वेनेजुएला नहीं होगा, ईरान कोई और देश जैसा नहीं होगा, लेकिन इस समय तो ये स्पष्ट है कि ये युद्ध या ये अटैक होने वाला है, इमिनेंट है, और उस पर कोई भी जनरल उन पर कमांड कहे कि ये नहीं कर सकते, समय नहीं है, वो मुझे लगता है गलत होगा। दिनेश जी, असल में प्रोफेसर अमिताभ से बीते दिनों बात हो रही थी तब, जबकि ये समझा जा रहा था कि इस सैटरडे को तो वॉर हुआ ही हुआ, और प्रोफेसर अमिताभ इस बारे में कह रहे थे कि लगता है कि इस सैटरडे को हो जाएगा। इनफैक्ट वो अकेले कहने वाले थे। अगले दिन ये स्टेटमेंट आया कि 10-15 दिन का वक्त दिया जा रहा है, लेकिन उस 10-15 दिन को ऐसे जोड़कर देखा गया कि जून में भी 2025 में ऐसी 10-15 दिन की बात की गई थी। 20 तारीख को जून में उन्होंने ये बात की, 23 तारीख को हमला बोल दिया था। मतलब 3-4 दिन का वक्त ऐसा, ये डॉज अगर गुगली भी दे रहे हैं तो 3-4 दिन के अंदर कर देंगे। लेकिन इस बार गुगली क्या कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।